गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो एंड वेलकम दी इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आय का चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फॉलो ऑफ द इनकम। तो अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव किस प्रकार होता है, आज हम उसकी अवधारणा को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी उत्पादन कार्य किया जाता है तो वो विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो इन साधनों के साधन सेवा के बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है, आपको पता है, भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आय का चक्रीय प्रभाव होता है वो उत्पादन के जो साधनों के स्वामी होते हैं, वो आपको पता होगा कि केवल साधन के पूर्तिकर्ता ही नहीं परंतु साथ साथ उपभोक्ता भी होते हैं। वे साधनों से अर्जित आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। इससे व्यावसायिक फर्में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिसे वे पुनः वस्तुओं और सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार आय का चक्रीय प्रभाव होता है। तो उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रभाव के फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है। तो प्रभाव को समझने के लिए एक इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ भी उत्पादन होता है तो उत्पादन से आय प्राप्त होती है। जो आय प्राप्त होती है वो फिर वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने पर व्यय किया जाता है, और जो व्यय से जो उत्पादक को आय प्राप्त होती है वो फिर उसको पुनर्उत्पादन पर व्यय करता है। इस प्रकार आपका ये चक्र चलता रहता है। उत्पादन से आय प्राप्त, आय से व्यय, व्यय फिर पुनर्उत्पादन को जन्म देता है। इस प्रकार ये चक्र आपका चलता रहता है। संक्षेप में, आय के चक्रीय प्रभाव से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रभाव या वस्तुओं एवं सेवाओं के चक्रीय प्रभाव से होता है। इस प्रभाव को आय का चक्रीय प्रभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रभाव का न कोई आरंभ होता है और न कोई अंत होता है। यह निरंतर एक चक्र के रूप में प्रवाहित होता रहता है। आय के चक्रीय प्रभाव के सिद्धांत अथवा कारण। तो इसके 2 कारण होते हैं या 2 सिद्धांत समझ लें। किसी भी विनिमय प्रक्रिया में विक्रेता अथवा उत्पादक उतनी ही मुद्रा की मात्रा प्राप्त करता है जितनी क्रेता या उपभोक्ता व्यय करता है। अर्थात क्रेताओं द्वारा खर्च की गई राशि विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। दूसरा, वस्तुओं तथा सेवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा अर्थात क्रेताओं से विक्रेताओं की ओर प्रवाहित होता है। अब हम चक्रीय प्रभाव के प्रकार को पढ़ते हैं। जो आय का चक्रीय प्रभाव है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका वास्तविक प्रभाव। तो वास्तविक प्रभाव के अंतर्गत परिवारों से फर्म को साधन सेवाओं के रूप में आपका भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम आदि फर्म से परिवारों को वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रभाव होता है, फर्मों से परिवारों की ओर जो वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रभाव होता है उसे आपका वास्तविक प्रभाव कहते हैं। दूसरा है मौद्रिक प्रभाव। तो मौद्रिक प्रभाव फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले में मौद्रिक भुगतान होता है, जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज आदि। और परिवारों से फर्मों के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय किया जाता है उसको
आपका मौद्रिक प्रभाव मौद्रिक प्रभाव कहा जाता है। तो ये विपरीत दिशा के लिए प्रवाहित होता है और ये सीधी दिशा में प्रवाहित होता है। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रभाव किस प्रकार होता है। तो अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था के मॉडल हैं, दो क्षेत्रीय मॉडल, इसमें केवल घरेलू क्षेत्र या परिवार और दूसरा उत्पादक क्षेत्र या फर्म आता है। जो तीन क्षेत्रीय मॉडल है अर्थव्यवस्था को, उसको बंद अर्थव्यवस्था मॉडल भी कहते हैं। इसमें घरेलू क्षेत्र और परिवार आते हैं, दूसरा उत्पादक क्षेत्र या फर्म आता है, तीसरा सरकार आती है। जो चार क्षेत्रीय मॉडल है इसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें पहला घरेलू क्षेत्र या परिवार, दूसरा उत्पादक क्षेत्र या फर्म, तीसरा सरकार और चौथा विदेशी क्षेत्र। तो आज हम द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रभाव मॉडल को पढ़ते हैं। टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल को पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत दो क्षेत्र हैं। आपका पहला है उत्पादक या फर्म, प्रोड्यूसर और फर्म्स। दूसरा है हाउस होल्ड यानी घरेलू क्षेत्र। जो आपका घरेलू क्षेत्र है वो फर्म के लिए साधन सेवा के रूप में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता को का प्रभाव करती है। और जो फर्म है या उत्पादक क्षेत्र हैं वो घरेलू क्षेत्र के लिए वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान करती है। इसको आपका रियल फॉलो या आपका वास्तविक प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि ये घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र के लिए साधन सेवाएं और उत्पादक क्षेत्र के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करती है। और दूसरा इसके अंतर्गत जो घरेलू क्षेत्र है वो उपभोग, जो आपका फर्म है, उत्पादक है, वो इन साधन सेवाओं का भुगतान करती है। घरेलू क्षेत्र में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में इसको आपका मौद्रिक प्रभाव कहते हैं। और जो घरेलू क्षेत्र है बदले में जो इसको ये साधन का प्रतिफल मिला है उसको उपभोग व्यय करती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये चक्र चलता रहता है। क्योंकि वास्तविक जीवन में दो क्षेत्रीय मॉडल नहीं मिलता है। किसी भी देश की दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल नहीं है, इसलिए इसमें कुछ मान्यताओं को मानना पड़ता है। पहली जो मान्यता है वो है बंद अर्थव्यवस्था, यानी इसमें किसी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं किया जाता। अगर विदेशी व्यापार किया जाता तो ये तीन क्षेत्रीय या चार क्षेत्रीय मॉडल कहलाता। तो दूसरा है सरकार, जो दूसरी इसकी मान्यता है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। तो वास्तविक जीवन में सरकार की भूमिका होती है, लेकिन इन पे इस मॉडल को मानने के लिए एक मान्यता है कि सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है और जो भूमिका केवल परिवार और उसके उत्पादक की होती है। तीसरा, कोई भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई भी बचत नहीं होती है, न ही फर्म बचत करती है और न ही उत्पादक क्षेत्र बचत करता है। जो बचत होती है वही विनियोग हो जाती है, स्वयं विनियोग हो जाती है। तो अगला टॉपिक आपका तीन क्षेत्रीय मॉडल रहेगा। तब तक के लिए